नए साल की पूर्व संध्या पर एक चोर ने भीड़ में खड़े राहगीर की जेब से चुपके से एक बटुआ उड़ा लिया और मन ही मन खुश हुआ कि अब त्योहार आराम से कट जाएगा। लेकिन जब उसने बटुआ खोला तो उसमें एक भी रुपया नहीं था, सिर्फ एक मोटी वंशावली की किताब थी जो पहली नजर में बेकार लगी। निराश होने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस किताब में दर्ज एक अत्यंत धनी व्यक्ति के नाम पर पड़ी और उसके मन में एक चालाक योजना जन्म ले लिया कि यदि वह खुद को उस अमीर व्यक्ति का दूर का रिश्तेदार साबित कर दे तो बिना मेहनत ऐश की जिंदगी मिल सकती है। जोश में वह और उसकी पत्नी दिए गए पते पर पहुंचे और अमीर की बेटी के सामने अजीब सी दूर की रिश्तेदारी गढ़ने लगे। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि रिश्ता बनावटी है, पर चोर ने लाल लिफाफा थमाकर अपनापन जताया और रहने की जगह न होने का बहाना बनाकर उसी रात रुकने की बात कह दी। लड़की को संदेह हुआ क्योंकि उनके परिवार में उस उपनाम का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, पर चोर ने वंशावली की किताब दिखाकर उसके पिता और दादा दादी के नाम तक गिना दिए, जिससे भ्रम पैदा हुआ। लड़की ने पिता से बात की तो उन्हें भी दूर के किसी रिश्ते की धुंधली याद आई और उन्होंने मेहमान नवाजी का संकेत दे दिया। अनिच्छा के बावजूद लड़की ने उन्हें भीतर बुला लिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय भारी पड़ेगा। वह पहले से दोस्तों के साथ बाहर जाने का वादा कर चुकी थी, इसलिए जाते समय उसने स्पष्ट मना किया कि ऊपर वाले कमरे में न जाए, क्योंकि वहां उसकी दिवंगत मां की स्मृतियां सुरक्षित हैं। उसके निकलते ही दोनों ने घर को अपना समझ लिया और दिखावे के लिए अपने मित्रों को भी बुला लिया, मानो विला उन्हीं का हो। मेहमानों ने महंगे बैग उठाए और प्रतिबंधित कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे गहने निकाल लिए। रात को लौटकर लड़की स्तब्ध रह गई जब उसने अजनबी लोगों को घर में शोर मचाते देखा और माँ के प्रिय गहने उनके हाथों में चमकते पाए। कमरे में जाकर उसने टूटा ताला और खाली अलमारी देखी तो उसे सारा सच समझ में आ गया। उसने दृढ़ आवाज में गहने लौटाने को कहा और पुलिस की चेतावनी दी। तब घबराकर सबने आभूषण वापस कर दिए। लड़की ने तुरंत उन्हें घर छोड़ने को कहा, पर चोर की नजर अब विला और लड़की दोनों पर थी। उसने बेशर्मी से प्रस्ताव रखा कि लड़की उसके छोटे भाई से विवाह कर ले, क्योंकि वह कमाता है और भविष्य सुरक्षित रहेगा। लड़की ने सख्ती से मना किया, पर कुछ ही देर में भाई भी वहां पहुंच गया और बिना सहमति के रिश्ते की बातें करने लगा। उसने यहाँ तक कहा कि शादी के बाद यह विला बहन को दे देना चाहिए और वह अभी से अपनापन जताने लगा। लड़की को उसकी बातों से गौर असुविधा हुई और उसने पिता को फोन मिलाया। स्थिति और बिगड़ती गई जब उनके साथ आए लोग लड़की पर दबाव डालने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़की ने स्पष्ट कहा कि यदि वे तुरंत नहीं गए तो वह पुलिस बुलाएगी। तभी पिता लौट आए और घर में फैला अव्यवस्था देकर कठोर हो उठे।